सस्ता और समुचित इलाज के लिए गरीबों का रहनुमा मात्र एक हॉस्पिटल मैया। इसका मतलब साफ दिखता है कि सरकार उस सिस्टम लग चुकी है कि हमें 585 में 500 सीट बेच के सरकार के फंड में पहुंचा देना है और 85 का गरीब से गरीब नियुक्ति पत्र बांट के दिखा देना है। 10th के मेरिट के आधार पर अब गरीब को नौकरी दीजिएगा। कोई इंदर सिंह नमधारी हो गए, केंद्र त्रिपाठी हो गए, बड़े बड़े नेता हाथ खड़ा कर दिए। एक शब्द नहीं ना आया। वित्त मंत्री ये सिस्टम है सरकार, इन्हें परीक्षा करावे जाए, इस सारा सीट बेच दी है, सारा सीट बेच दिए 6 लाख 7 लाख रुपया। राज्य के लिए कितना बड़ा दुर्भाग्य की बात बा समझू रहुए कि विज्ञापन वापस नहीं हुई लग और ई स्टेटमेंट हर जगह दे चुकलन। इनका ट्वीट बा, इनका ट्वीट करके मैंने वित्त मंत्री महोदय ने बतैलन कि विज्ञापन स्थगित हो चुकल बा। कहाँ स्थगित बा? स्टेटमेंट आया, मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट आया है, तो ऑफकोर्स कहीं ना कहीं ये विज्ञापन वापस होगा। ये विज्ञापन वापस कहाँ हुआ, ये दिग्भ्रमित। देखिए विगत हम लोग पिछले बृहस्पतिवार को हमने यहाँ से मतलब पलामू से मैं रांची पहुँचा और पहुँचने के बाद में दूसरे दिन काफ़ी बारिश हो रही थी। मैं बारिश में भी समय निकाल कर लेटर टाइप करवा कर मैंने वित्त मंत्री से उनके ऑफिस में जाके मिले, प्रोजेक्ट भवन में, मंत्रालय में जाकर मिला तो उन्होंने बोला कि आप दूसरे दिन आइए। मैं दूसरे दिन, हमको पहुंचने में विलम्ब हो गई तो हमको पर्सनल कार से मंगा कर मंत्रालय में बैठकर वार्तालाप किए। मेरे सामने वो बात किए कार्मिक सचिव प्रवीण टोप्पो जी से। प्रवीण टोप्पो जी से उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि हमारे पलामू प्रमंडल, पलामू जिला में ये जो चतुर्थ वर्ग का जो विज्ञापन आया उसका क्या प्रक्रिया है। तो बोले कि हम लोग जो दिए हैं नियमावली वो सही है। तो बोले नियमावली कहाँ सही है, हर डिस्ट्रिक्ट में लॉक है, हर डिस्ट्रिक्ट में 100% लॉक होता है, तो पूरे भारतवासी को आप बुलाकर यहाँ आप नौकरी दीजिएगा। ये बोल रहे हैं, वो प्रतिक्रिया दे रहे हैं। मेरे सामने 10 मिनट वार्तालाप हुआ। उसके बाद बोले कि हमें टोटल डॉक्यूमेंट आके दीजिए, सारे डॉक्यूमेंट के साथ हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पास जाएंगे। उन्होंने बोला कि आप निश्चिंत रहिए, विज्ञापन वापस होगा, ठीक ना। वो बोले कि आप ही बताइए कि क्या निराकरण हो सकता। बोले विज्ञापन वापस लेकर आप 24 जिला का एक 100% लॉक कर दीजिए, हर जिला के लोगों को अपना लाभ मिलेगा, ऐसे पलामू वासियों को भी लाभ मिलेगा। उस स्थिति परिस्थिति को देखते हुए हम लोगों ने जब इस बात को रखा तो बोले ठीक है, ये बात हम मुख्यमंत्री से बोलेंगे। सारा हम उनको नियमावली का एक लेटर, एक चीज़ हम दिए उनको कि आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय कैबिनेट के दौरान आप इस बात को स्पष्ट तरीका से उनको मतलब दृश्य करिएगा, उनको दिखाइएगा। तो दिखाने के पश्चात जब वो निकले कैबिनेट से तो उन्होंने अलका तिवारी से बात किए, कार्मिक सचिव से बात किए, वित्त सचिव से बात किए। माननीय मुख्यमंत्री जी का एक स्टेटमेंट आया कि ये विज्ञापन स्थगित किया जाएगा। आप देखे होंगे मीडिया के माध्यम से और बड़े बड़े जो प्रिंट मीडिया के माध्यम से ये खबर आया कि वित्त मंत्री जी ने स्टेटमेंट दे दिया कि अब स्थगित हो जाएगा। मैंने बोला चलो यार, अगर वित्त मंत्री का स्टेटमेंट आया, मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट आया है, तो ऑफकोर्स कहीं ना कहीं ये विज्ञापन वापस होगा। ये विज्ञापन वापस कहाँ हुआ, ये दिग्भ्रमित कर दिए। जब हम मेरे परसों उनसे बात हुई, 2 मिनट 2 सेकंड बात हुई, मैंने बोला कि ये बताऊँ हुजूर रुआ बोले हली कि ये विज्ञापन वापस हो जाए, उसके बाद हम नया नियमावली बनाई। तो नहीं, विज्ञापन वापस नहीं हुई, अब वो पर हम परीक्षा करवाई। तो भैया यहाँ तो स्पष्ट तरीका से आप लिखित परीक्षा का तो उल्लेख हुआ और नियमावली में है नहीं के नियमावली का बिहार के कॉपी उठा के पटक दिले ही वह नियमावली के आधार पर चलती रहुआ। मतलब एक वित्त मंत्री के भी स्टेटमेंट अगर मान ली हो सही नहीं के साबित हो, पूरा आप पूरे पलामू के बच्चे तो ये बात लगभग मान चुकल रहन कि भाई अब तो परीक्षा स्थगित होगी लग, विज्ञापन मतलब स्थगित होगी लग, अब नया नियमावली बनी, उस आधार के अनुसार परीक्षा करवाई जाए। मतलब कि इस राज्य के लिए कितना बड़ा दुर्भाग्य की बात बा समझू रहुए कि विज्ञापन वापस नहीं हुई लग और ई स्टेटमेंट हर जगह दे चुकलन। इनका ट्वीट बा, इनका ट्वीट करके मैंने वित्त मंत्री महोदय ने बतैलन कि विज्ञापन स्थगित हो चुकल बा। कहाँ स्थगित बा, कितना ही दिग्भ्रमित कैलन, कितना लोगों के मतलब कैरियर खराब करे के। और देखो हम लोग स्पष्ट बताओ थी पत्रकार महोदय कि वित्त मंत्री ये सिस्टम है सरकार, इन्हें परीक्षा करावे जाए, इस सारा सीट बेच दी है, सारा सीट बेच दी है 6 लाख 7 लाख रुपया में। हम डीसी महोदय के भी क्या यहाँ जो आयल बड़े ट्रांसफर पोस्टिंग करा के क्या फ्री में आयल बड़े 1 करोड़ रुपया दिए कि आई हुई हैं। क्योंकि हमनियों दुनिया देखा थी, हमनियों सिस्टम वो सरकार से लड़ा थी, तो हमनियों के आँख भगवान तुमको दिले पड़े कि कितना सच्चाई बा कितना गलत बा।
मतलब कि अब हम अकेले कहाँ कहाँ लड़ो। अब एक मुख्यमंत्री के बयान आ जात बा, एक इनकर बयान आ जात बा। अब बच्चा अब हमरा से फ़ोन करके पूछत बड़े कि भैया अब हम करूँ तो करूँ का। लास्ट में अब हम बच्चा के बोली कि नहीं आप लोग फॉर्म डालिए ना। अब अभिभावक पूछत बड़े तो अभिभावक के हम का जवाब दी हूँ। तो बताइए पत्रकार महोदय कि इस राज्य के पलामू के वित्त मंत्री के जब स्टेटमेंट फेल हो जा रहा है, वित्त मंत्री का एक लिखित रूप से, ऐसा तो नहीं है आप मौखिक रूप से हर जगह स्टेटमेंट दिए, हर न्यूज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से प्रिंट मीडिया तक की खबर छपा, लेकिन कहाँ गया आपका विचार, कहाँ गया वो भाव? अब तो बदल गए। इसका मतलब साफ दिखता है कि सरकार और सिस्टम लग चुकी है कि हमें 585 में 500 सीट बेच के सरकार के फंड में पहुंचा देना है और 85 का गरीब से गरीब नियुक्ति पत्र बांट के दिखा देना है। 10th के मेरिट के आधार पर आप गरीब को नौकरी दीजिएगा कहाँ, किस आधार पर दीजिएगा? ये पलामू जिला को ये लोग बेच दिए, ख़त्म कर दिए जिला को, और हम लोग को दिग्भ्रमित भी कर दिए कि ये लोग कुछ करे भी नहीं करे। आप अपने बयान से क्यों हटें? मैं पूरे पलामू के जनता से पूछूंगा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि पलामू के जनता पूछिए इनसे कि ये अपना बयान के से क्यों पलटे। माननीय वित्त मंत्री महोदय, आप एक बुजुर्ग हैं, आप हमारे एक अभिभावक के रूप में हैं, और एक अभिभावक का बात गलत साबित होता है तो धिक्कार हमारे ऐसे जनता पर के ऐसे हम लोगों ने वित्त मंत्री बनाया, वोट देकर वित्त मंत्री बनाया, इनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए कि अपने बातों से ही मुकर जा रहे हैं। आप क्यों मीठा मीठा बात बोल के छात्रों को दिग्भ्रमित करने का प्रयास किए? किस कारण, किस वजह से? कितना आज बच्चे बिलक रहे हैं, रो रहे हैं। अरे हाय मत लीजिए, छात्र का हाय लीजिएगा तो कहाँ दीजिएगा लेके? ये अभिभावक के रूप में अभी आप जो खड़े हुए हैं, सो आप क्यों स्टेटमेंट दिए? बोलते हैं कि ये भी विज्ञापन वापस नहीं होगा, आप लोग फॉर्म भरिए। आप स्टेटमेंट क्यों ऐसा दिए? कितना लोगों का तकलीफ लगा है। हमारे जैसे कर्मठ व्यक्ति को, लड़ने वालों को, व्यक्ति का मन हार जा रहा है कि करे तो करे का। अब तो हमारे अभिभावक भी झूठ बोलने लगे, सिस्टम और सरकार से बैलेंस बना के चलने लगे। हो सकता है इनका भी शेयर होगा, इनके भी सीटों में संख्या में शेयर होगी, इनके भी इर्द गिर्द जो काम करने वाले हैं अपने लोगों को लगवाएंगे। इससे यह स्पष्ट दिखता है कि झारखंड सरकार ये 4th ग्रेड की नौकरी को बेचना चाहती है। अगर नहीं बेचना चाहती तो मुख्यमंत्री का जब बयान आता है तो ये विज्ञापन वापस होना चाहिए। 24 जिला का नियमावली बन के तैयार, तब जाके इन लोग को नौकरी देना चाहिए था। लेकिन पलामू के बड़े बड़े हस्ती आज सो रहे हैं चदर तान कर, और अकेले गरीब का बेटा, किसान का बेटा लड़ रहा है भूखे प्यासे। ना कोई आर्थिक किसी से मदद भी नहीं ली आज तक, उसके बाद भी लड़ रहे हैं। सुबह से खाना नहीं खाए आप अभी 251 अनुसेवक के लिए लड़ के आ रहे हैं। ताकत नहीं है शरीर में, फिर भी लोग बोलता है तो हम दौड़ के पहुंच जाते हैं। क्योंकि हमारा घर परिवार एकदम बट रहा है, हमारा घर परिवार एकदम टूट चुका है। आज 585 के घर में नियुक्ति बटेगा ना, पूरा पलामू समृद्ध और सुखी हो जाएगा। लेकिन उस सुखी को का ये दुखी और मातम में बदल दिए। अगर माननीय वित्त मंत्री महोदय आपके चैनल देखते हैं, इस बात से हमें बहुत खुशी होता है, लेकिन चैनल के माध्यम से इनके अंदर थोड़ी सी भी मानवता बची होगी तो ये अपने स्टेटमेंट को जो अपना जो दिए उसको माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके ये विज्ञापन को वापस करें। अन्यथा इनके नाम पर थू होगा, इनके नाम पर बेइज्जती होगा। अब इनके नाम से हम पुतला दहन करेंगे अगर कल तक ये विज्ञापन वापस नहीं हुआ तो। पूरे पलामू प्रमंडल में इनका स्टेटमेंट दिखा के कि देखिए क्या बोलते हैं और कुछ करते नहीं हैं। इनके अभी 4 साल 4.5 साल झेलना है, 4.5 साल सरकार में इनको रहना है। हो सकता है और भी पलामू की बातों को ये दरकिनार करते हुए निकल जाएंगे। आप एक अभिभावक, आपको तो इस्तीफा दे देना चाहिए था। कि आप तो जब उनसे बातचीत हुआ तो बोले कि जब मैं 13/11 का हम जब उनसे गए थे, जब मेरी उनसे वार्तालाप हो रही थी तो उन्होंने बोले थे कि हम 13/11 का हम विरोध किए थे। तो आप विरोध किए थे तो आप आज कहानी विरोध कर रहे हैं। आप जब रघुवर दास का विरोध किए तो हेमंत जी का विरोध करिए आप। अगर सच में झारखंडी बेटा है, पलामू का बेटा है, अगर पलामू हित में सोचते हैं तो आप स्टेटमेंट नहीं देते तो हम इस बात को कहने भी नहीं जाते हैं। जब सब कोई इंदर सिंह नमधारी हो गए, केंद्र त्रिपाठी हो गए, बड़े बड़े नेता हाथ खड़ा कर दिए, एक शब्द नहीं ना, गरीबे का ना बेटा लड़ रहा है तो क्या कहिएगा? आप ही कभी पूछिए। मिथिलेश ठाकुर जी से आप कोई बयान लिए थे, हमने देखा
मिथिलेश ठाकुर जी को सोचना चाहिए कि ये भी पलामू प्रमंडल का हिस्सा है, उनको भी माननीय मुख्यमंत्री से बात करना चाहिए था। लेकिन चिंता मत करिए, मैं हार मानने वाला मैं से व्यक्ति नहीं हूँ। मैं आपका एक एक बात हम जनता तक पहुँचाएंगे कि कैसे दिग्भ्रमित करके हम लोगों को गुमराह किए हैं। आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है।